आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम का मंत्र का जाप किस प्रकार से आपको करना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप ये समझ सके कि बाबा श्याम के मंत्रों में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। क्योंकि श्याम भक्तों, हम लोग मंत्र तो अपने मुंह से हमेशा बोलते रहते हैं, बाबा श्याम के नामों का जयकारा लगाते रहते हैं, परंतु मंत्र जाप की पूरी एक विधि होती है, एक तरीका होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो सही विधि पूर्वक और सही तरीके के साथ बाबा श्याम के इन मंत्रों को जाप करता है, तो बाबा श्याम की असीम कृपा उसके ऊपर बनी रहती है, उसके सारे संकट दूर होते हैं और उसको हर कदम पर सफलता मिलती ही चली जाती है। श्याम भक्तों, मंत्र जाप करने का बहुत ही सरल तरीका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मंत्र को जप करने से पहले अपने आप को पवित्र करना हमें, यानी अगर आप बाबा श्याम से जुड़ चुके हैं और बाबा श्याम की आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, परंतु आप चाहते हैं कि उनके मंत्रों को आप हमेशा जप करते रहें, जिस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, उसी प्रकार से हमारे इष्ट देव, यानी अगर आपके वो इष्ट देव हैं तो अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और श्याम भक्तों, आप बोलेंगे कि कितनी बार जाप करनी चाहिए, तो कम से कम 108 बार तो आपको जप करना ही चाहिए। श्याम भक्तों, जो मंत्र होते हैं जो हमारे गुरु देते हैं, उन मंत्रों का भी हमें 108 बार जप करना चाहिए। और जब अगर हमारे पास समय ना हो, समय का अभाव हो, तो उस मंत्रों को हम 11 बार, 21 बार, 51 बार, जिस प्रकार से हमारे पास समय है उस हिसाब से हम उस मंत्रों का जप कर सकते हैं। बहुत सारे श्याम भक्तों मन ही मन उन मंत्रों को गुनगुना लेते हैं, मन ही मन उन मंत्रों का जाप कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग उस मंत्र का सही तरीके से जाप करना चाहते हैं। श्याम भक्तों, मंत्र तो वैसे बहुत सारे हैं, परंतु आपके पास उतने सारे मंत्र को जप करने का समय भी होना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, ऐसा नहीं कि आपको हर एक मंत्र को जप करते हुए चले जाना है। जो विशेष मंत्र जो आपकी गुरुदेव ने आपको दिया हुआ है, उस मंत्र को तो आपको जप करना ही चाहिए, और उसके साथ साथ आपको अपने इष्ट देवता का मंत्र जो है उसको भी जरूर जप करना चाहिए। और जब बाबा श्याम से आप अर्जी लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो बाबा श्याम तक आपकी पुकार जरूर पहुंचती है। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था इस तरह की आपके पास एक तुलसी की माला होनी चाहिए। कहते हैं कि मंत्र जाप करने के लिए अगर आप किसी भी मंत्र का जप निश्चित संख्या में करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है, क्योंकि आपको निश्चित क्रम ही नहीं पता होगा मंत्र का, और आपने अपने मन से मन ही मन में सोच के किया कि मैं 51 बार जप कर रहा हूँ, 21 बार कर रहा हूँ, और आपने 22 बार, 23 बार, 24 बार कर दिया, तो थोड़ा सा हमारा मन भ्रमित हो जाता है, जिसके कारण से हमें माला के साथ मंत्रों का जप करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये जो माला आप देख रहे हैं, इस प्रकार की माला आप किसी भी पूजा के दुकान से ले सकते हैं। आपके पास इस प्रकार की तुलसी की माला हो, उससे आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का भोग अर्पण होता है, और ऐसा माना जाता है कि तुलसी की माला से अगर आप श्याम नाम या भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करते हैं तो प्रभु की विशेष कृपा के आप पात्र होते हैं। श्याम भक्तों, वैसे भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ श्याम मंत्र, यानी अगर आपके इष्ट देवता खाटू श्याम जी हैं या खाटू श्याम जी हैं, जिन्हें हम बाबा श्याम भी कहते हैं और श्याम बाबा भी कहते हैं, अगर आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, तो इस मंत्र को किस प्रकार से आपको जप करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये जो माला है 108 मनके वाली माला है, यानी अगर आपको 108 मनके वाली माला ना मिले तो आप 54 मनके वाली ले सकते हैं। 54 मनके वाली में क्या होगा, आपको जैसे एक तरफ जप किए तो दोबारा से आपको फिर से एक बार जप करना होगा, परंतु मैं सारी विधि आपको बताऊंगा कि जप कैसे करना चाहिए आपको। तो श्याम भक्तों, जैसे ये माला है, इसमें जो ये ऊपर का भाग होता है इसको बोलते हैं सुमेरु, यानी सुमेरु से हमें यहाँ से जप करने के लिए इस जगह से हमें स्टार्ट करना चाहिए। और जब हम माला को पकड़ते हैं तो पकड़ने का तरीका सबसे इन रहता है कि हम माला को किस प्रकार से धारण कर रहे हैं। आप देखिए, माला काफी बड़ा है, मतलब ये माला काफी बड़ा है, तो इसको पकड़ना कैसे है, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये माला कहाँ से कहाँ तक लटकना चाहिए,
ये सारा कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो श्याम भक्तों, ये जो माला है इसको जो मैंने पकड़ा हुआ है अभी, ये गलत तरीके से पकड़ा हुआ है। इसको पकड़ने के लिए इस तरह से नहीं पकड़ना है। इसको पकड़ने के लिए हमें मध्यमा उंगली, यानी जो ये हमारी मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली के ऊपर इसको रखना है। तर्जनी, ये जो तर्जनी उंगली है इसको ऊपर रखना है। और ये अंगूठा, अंगूठे के पोर से हमें इस माला को नीचे करना है। यानी श्याम भक्तों, ये सुमेरु है, इसे लांघना नहीं चाहिए। यानी मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो ये लांघना नहीं चाहिए। इस मनके में 108 माला है, यानी अगर हमने प्रण लिया है कि हमें 108 बार में जप करनी है हर रोज सुबह शाम, तो हम 108 बार में इस पूरे माला को जप कर लेंगे। हमें इस माला को पलटना नहीं पड़ेगा। परंतु अगर ये 52 मनके वाली माला है तब हमें इसे पलटना होगा। तो किस प्रकार से क्या पलटना है, क्या करना है, वो सब आपको बता रहा हूँ। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको उंगली के बीच में रखना है, यानी ये उंगली ऊपर होनी चाहिए, ये 3 उंगली नीचे रहनी चाहिए और यहाँ पर आपकी ये माला होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे ये अंगूठे की पौर से मैं इसको नीचे माला को करते जा रहा हूं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप मंत्रों का जाप करेंगे, जैसे कि बाबा श्याम का मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः। श्याम भक्तों, ये जो जप है आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आंख खोलकर भी कर सकते हैं। परंतु जब आप जप करेंगे तो आपके समक्ष सामने भगवान की मूर्ति वगैरह होनी चाहिए, तस्वीर वगैरह होनी चाहिए। और अगर आप किसी बगीचे में कर रहे हैं या खुले स्थान में कर रहे हैं, आपको अपना माइंड कंसंट्रेशन करके आपके ध्यान में सिर्फ भगवान होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आप बगीचे में इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर देख के मंत्र जाप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई आ गया तो उसे ऐसे से कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना है आपको। मतलब मंत्र पढ़ते समय अगर मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्योंकि बगीचे में मंत्र अगर आप जाप करते हैं, किसी शुद्ध स्थान पर जप करते हैं तो उसका लाभ अलग होता है। घर में जप करते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत अलग होता है। अगर आप पहाड़ों में करते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत अलग होता है। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जप करने से कितना फायदा होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि माला के द्वारा किस प्रकार से जप करनी है, और इसके बाद बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जप करनी चाहिए, कहां बैठकर किस प्रकार से करनी चाहिए, वो भी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः। इस तरह से जब जप कर लेते हैं श्याम भक्तों, और मान लीजिए आपकी ये मनकी की जो माला है 54 माला की है, यानी 54 बार यानी 108 बार आपको जप करनी है। मान लीजिए आप जब करते करते मान लीजिए यहाँ तक पहुंच गए, मान लीजिए सुमेरु पर्वत के यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, अब पूरा राउंड लेके आप यहाँ तक आ गए। यहाँ आने के बाद इसके बाद ऐसा नहीं कि ये जो सुमेरु है इसको लांघना है, यानी आपको वापस से या तो पीछे चले जाना है, नहीं तो क्या करना है, आपको इस माला को इस प्रकार से पलट देना है। पीछे पलटने के बाद वापस से पीछे से जप करने के लिए वापस से चलना चाहिए। यानी कि एक बार 54 बार आपने जप कर लिया, तो एक बार फिर 54 बार आप जप करेंगे तो टोटल 108 बार आपकी माला से जप हो जाएगी। परंतु श्याम भक्तों, अगर आपकी मनके की माला 108 की ही है तो आप एक ही बार यहाँ तक आएंगे और रुक जाएंगे, सुमेरु पर्वत तक आकर उसके बाद भगवान को प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये माला से जप करनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा श्याम भक्तों, अगर आप 108 मनके वाली माला ले रहे हैं तो वो काफी लंबी हो जाती है, और जब वो लंबी हो जाती है तो जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो वो नीचे तक लटकती है। ध्यान रखिएगा, जो मनके की माला होती है वो हमारे नाक से ऊपर इस तरह से नहीं, इस तरह से नाक के ऊपर से इस तरह से जप नहीं करना है कि वो नीचे लटकेगा तो आप उठाएंगे, तो इस तरह से नहीं करना है। यानी नाक से ऊपर नहीं होना चाहिए और पेट की नाभि से नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये काफी लंबी आप देख रहे हैं कितनी लंबी है, तो ये मेरी पेट की नाभि से भी नीचे लटक रही है और नाक के ऊपर से भी जा रही है। तो मुझे क्या करना होगा,